कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ में जो हमने फोर्स निकाला है तो हमने कहा कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। अब जो मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, दैट इज एफ इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और कूलम्ब्स लॉ में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स है ये जिन चार्जेस के दरमियान लगता है तो वो वाले चार्जेस जो है ना, उन चार्जेस को हम लेते हैं दे आर द पॉइंट चार्जेस, दे आर द पॉइंट चार्जेस। यानी वो पॉइंट चार्जेस होते हैं, वो कोई बड़े चार्जेस नहीं होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं। जिस तरह हम पॉइंट मास लेते हैं इसी तरह पॉइंट चार्जेस हम लेते हैं, यानी उनका साइज जो है वो छोटा होता है कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब कूलम्ब्स लॉ कब वैलिड है, कहां पे वैलिड है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कूलम्ब्स लॉ वहां पे वैलिड है जहां पे चार्जेस क्या होंगे, पॉइंट चार्जेस। समझ में आ रहा है। अब कूलम्ब्स लॉ में जो ये फोर्स है ना, इस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो हमने कूलम्ब्स लॉ की हेडिंग को डाल दिया, बदल दिया है, तो हमने कहा कि दिस इज द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर में हमको फोर्स की डायरेक्शन एक्चुअल में निकालनी है। अब देखो मैं यहाँ पे एक चार्ज लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल पहले हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। ये मान लो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द ऑरिजिन। ये मान लो दिस इज द ऑरिजिन। अब इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक चार्ज लिया है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे जो चार्ज लिया है उस चार्ज को मैं नाम दूंगा दिस इज Q1। अब जो Q1 है ना, Q1 की पोजीशन क्या है, पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो अगर मैं यहां से ड्रा कर दूंगा एक्स एक्सिस पे, यहां से ड्रा कर दूंगा वाई एक्सिस पे, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। हम कहेंगे कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है। एक और वेक्टर हम यहां पे लेते हैं कि जो वो वाला वेक्टर है वो हमने यहां से सीधे ड्रा कर दिया है, बिल्कुल ऑरिजिन से हमने उठा दिया और Q1 तक जो जा रहा है इसको हम कहेंगे दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। तो चार्ज Q1 की पोजीशन को बताने के लिए हम जो वेक्टर यूज करेंगे दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। तो हम कहेंगे कि दिस ओ Q1 इट इज द पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इसका नाम रखा है दिस इज R1। R1 क्या है, अब तो मैं कहूंगा दिस इज R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। पोजीशन वेक्टर क्या है कि जो ऑरिजिन से ये कितना दूर है या इसकी पोजीशन कहां पे है स्पेस में विद रेस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। तो हम एक ड्रा करते हैं एक वेक्टर, तो उस वेक्टर को हमने नाम क्या दिया है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं इस वाले पॉइंट को जहां पे चार्ज Q1 हमने रखा है इसको मैं नाम दूंगा दिस इज OP। तो मैं यहां से लिखूंगा कि जो OP है OP इज इक्वल टू R1, और R1 जो है ये क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, ऑफ Q1। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। तो OP इज इक्वल टू R1, R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। अब हमने एक ही चार्ज नहीं लेना है क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में हमको कितने चार्जेस लेने हैं, दो चार्जेस लेने हैं, कम से कम हमको दो चार्जेस लेने हैं। मान लो मैं यहां पे दूसरा एक चार्ज लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने चार्ज लिया है और इस चार्ज को मैं नाम दूंगा Q2। अब Q2 की पोजीशन कहां पे है, तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए, इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम यहां पे भी एक पोजीशन वेक्टर को ड्रा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहां से एक पोजीशन वेक्टर को ड्रा कर लिया है और ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ना इसको मैं नाम दूंगा दिस इज R2। अब ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा दिस इज कैपिटल Q। कैपिटल Q यानी OQ जो है, OQ इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। तो मैं यहां पे लिखूंगा OQ जो है दिस इज इक्वल टू R2, और यही OQ जो है दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ये है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, ऑफ Q2। अब दो चार्जेस जो है ना, दो चार्जेस हमारे पास आ गए हैं। अब इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स। तो कल हमने देखा ये जो फोर्स, कोलम्ब का फोर्स जो लगता है, कोलम्बियन फोर्स जो है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। अब ये वाला चार्ज जो है ना, अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। कहां से रिपेल करेगा, साइडवेज करेगा या अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। तो इट विल एक्ट द फोर्स विल एक्ट बिटवीन द टू चार्जेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। तो यहां से इस पे फोर्स लगेगा। अब ये इस पे फोर्स लगेगा। अब अगर इस पे फोर्स लगा है तो हम इस फोर्स को डिजिग्नेट कर देंगे। मैं कहूंगा यहां पे कि फोर्स लगा है, बता किस पे, 2 पे, किसके जरिए से, 1 के जरिए से। तो मैं लिखूंगा फोर्स ऑन 2/1। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q2 बाय द चार्ज Q1। तो ये वाला जो फोर्स है ना, इस फोर्स
का अब हम ये लिखेंगे कि ये फोर्स कितना है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कोलम्बस लॉ ये जो फोर्स लगा है मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज द फोर्स ऑन 2/1। अब वेक्टर में लिखूंगा दिस इज इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड कोलम्बस लॉ देता है, तो मैं लिखूंगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय पी क्यू का होल स्क्वायर इनटू, अब यहां पे ये है इसका मैग्नीट्यूड, अब इसकी डायरेक्शन कौन देगा, तो डायरेक्शन इज गिवन बाय द यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन इज गिवन बाय द यूनिट वेक्टर। यानी जो हमारे पास वेक्टर होता है, अगर कोई भी वेक्टर हमारे पास है तो उसकी डायरेक्शन हम किससे दिखाते हैं, बाय ए यूनिट वेक्टर। अब पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये पी क्यू है, पी क्यू कितना है, फिर उसी का हम एक यूनिट वेक्टर बना देंगे। अगर आप यहां से देखोगे ना, बोलो फोर्स यहां से यहां तक लगा है, फोर्स यहां से यहां तक लगा है, कहां से कहां तक, यानी ये जो डिस्टेंस है ना वो स्टार्ट हो गई कहां से, 1 से 2 तक, तो मैं लिखूंगा यहां पे कि ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू स्टार्ट हुआ है 1 से कहां तक, 2 तक, समझ में आ रहा है। तो मैं लिखूंगा ये वाली जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, इसको भी मैं डिनोट कर दूंगा आर से, मगर ये कहां से स्टार्ट होती है, 1 से कहां तक, 2 तक, तो मैं लिखूंगा दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यानी पी क्यू का वैल्यू जो है, पी क्यू का वैल्यू किसके बराबर है, पी क्यू का वैल्यू है किसके बराबर, आर, वो भी आ रही है मगर वो आर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से कहां तक, 2 तक। अगर ये वेक्टर है तो इसका पोजीशन वेक्टर भी होगा, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है ना दैट इज आर कैप ऑफ 1 2, दैट इज आर कैप ऑफ 1 2। तो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे कि यहां से जो यूनिट वेक्टर आएगा दैट यूनिट वेक्टर विल बी आर कैप ऑफ 1 2। यूनिट वेक्टर मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिटी, और ये हमको देता क्या है, इट गिव्स अस द डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। तो यहां पे मैं लिखूंगा फोर्स ऑन 2/1 दिस इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर ऑफ, अब पी क्यू किसके बराबर है, दिस इज आर ऑफ 1 2 का होल स्क्वायर, दिस इज आर ऑफ 1 2 का होल स्क्वायर इनटू आर कैप ऑफ 1 2। अब ये चीज जो है ना, ये चीज, इस चीज को हम कहते हैं कि ये फोर्स जो है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर के पास ये जो है ना, ये यहां से के Q1 Q2 बाय आर ऑफ 1 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या इसका देता है, दिस गिव्स इट इज मैग्नीट्यूड, और ये क्या देता है, डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड भी आया, डायरेक्शन भी आया, जब मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगी तो हम कहेंगे उस क्वांटिटी को ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहां पे लिखेंगे कि नाउ दिस फोर्स, ये अब हमको मैग्नीट्यूड बस नहीं देता है बल्कि ये हमको क्या अलोंग प्रोवाइड करता है, ये हमको प्रोवाइड करता है आल्सो डायरेक्शन, यानी इसके साथ अब डायरेक्शन भी है। समझ में आ रहा है। अब यही चीज जो है ना, अब ये जो वेक्टर होता है, वेक्टर में हम कहते हैं कि वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक क्या होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। मैं इसको थोड़ा सा चेंज भी कर दूंगा, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां से देखते हैं कि अगर मेरे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, अब जो ये वेक्टर है ना इसके पास क्या है मैग्नीट्यूड, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं बाय द मॉडुलस ऑफ द ए, तो ये मैग्नीट्यूड है इसका। अब डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन देगा एक यूनिट वेक्टर, तो इसी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप, यानी ये मैग्नीट्यूड, ये क्या देगा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या बनाता है, एक वेक्टर बनाता है। तो मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं, बस ए वेक्टर होगा ना बराबर ए वेक्टर डिवाइडेड बाई, यानी ए का यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर नहीं ए यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर होगा ना बराबर ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट इज मॉडुलस, डिवाइडेड बाई इट इज मॉडुलस। तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट इज मॉडुलस। अगर हम यहां पे भी देखेंगे तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एफ ऑफ 21 विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर ऑफ 1 2 का होल स्क्वायर इनटू, अब आर ऑफ 1 2 दिस इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर। अब वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर ऑफ 1 2 का वेक्टर डिवाइडेड बाई इट इज मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस होगा आर ऑफ 1 2। समझ में आ रहा है। तो यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर ऑफ 1 2, आर ऑफ 1 2। अब यहां पे देखो आर ऑफ 1 2 का होल स्क्वायर, आर ऑफ 1 2 इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 क्या है, 1 है, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये बन जाएगा आर ऑफ 1 2 का होल क्यूब इनटू आर वेक्टर ऑफ 1 2। अगर ये वेक्टर है तो ये इसका क्या है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड और इसके साथ जो एक वेक्टर होगा तो वो क्या हमको देता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनाता है। तो यहाँ पे जो अब f ऑफ 1 2 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही चीज जो है ना इसी चीज को हम कहते हैं दिस इज द कोलम्बस लाइन वेक्टर फॉर्म।
समझ में आ रहा है। अब आप यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर इसने इस पे फोर्स लगा दिया है तो Q2 भी किस पे लगाएगा, Q1 पे। अगर Q2 ने Q1 पे फोर्स लगा दिया है तो वो वाला फोर्स अलोंग दिस लाइन होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। अब फोर्स किस पे लगता है, फोर्स लगता है ना 1 पे, किसके जरिए से, 2 के जरिए से, फोर्स ऑन 1/2। अब मुझे यहां से देखना है कि वो स्टार्ट कहां से हो गया, 2 से स्टार्ट हो गया 1 तक, तो ये बनेगा ना R ऑफ 2 1, या मैं ऐसे यहां पे भी लिखूंगा कि सिमिलरली हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली हम यहां पे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन 1/2 विल बी इक्वल टू K टाइम्स Q2 Q1 डिवाइडेड बाय, बताओ R ऑफ 1 2 आएगा या R ऑफ 2 1। अब ये 2 से स्टार्ट हो गया कहां की तरफ, 1 की तरफ, तो ये बन जाएगा R ऑफ 2 1 का होल स्क्वायर इनटू, अब यूनिट वेक्टर क्या आएगा, इसी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा, दैट इज R कैप ऑफ 2 1। तो दैट विल बी इक्वल टू F of 1 2 will be equal to K times Q1 Q2 divided by R of 2 1 का होल स्क्वायर इनटू, बता यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। तो हम यहां पे लिख सकते हैं R वेक्टर ऑफ 2 1 डिवाइडेड बाय R ऑफ 2 1। तो ये बन जाएगा K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R ऑफ 2 1 का होल क्यूब इनटू R cap, R vector of 2 1। तो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज 1 बाय द चार्ज सेकंड। समझ में आ रहा है। तो यहां पे भी हम देखते हैं दिस इज द कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म समझ में आ रहा है। तो कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म में हम क्वेश्चन कभी यहां तक लेते हैं, या हम यहां तक ले जाएंगे, या हम यहां तक ले जाएंगे। इसके बाद हम एक और फॉर्म इसके लिख सकते हैं, वो वाली फॉर्म क्या है, देखो यहां पे अगर हम यहां से देखेंगे ये O, ये P, ये Q है, तो ये O, ये P है और ये Q है, ये O से P तक का वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये। फिर अगर मैं पहला वाला केस लूंगा तो यहां से यहां तक जाएगा, ये यहां से यहां तक जाएगा ये P Q, तो ये P और ये Q। अब यहां से और एक वेक्टर है ऐसे, तो ये ट्रायंगल बन गई है अकॉर्डिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। बताओ ये जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड। अब हमने पहला वेक्टर यहां से लिया, दूसरा वेक्टर यहां से गया, तो ये वाला जो साइड है ये क्या बन गया है, क्लोजिंग साइड। अब R2 जो है ना, R2 है ना बराबर R1 प्लस, बता पी क्यू, तो ये बन जाएगा ना बराबर पी क्यू आ जाएगा ना बराबर, दैट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो हम यहां पे पी क्यू जो है दैट वाज इक्वल टू R ऑफ 1 2, R ऑफ 1 2 को हम लिख सकते हैं, R ऑफ 1 2 को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। जहां पे भी अब मुझे R ऑफ 1 2 है वहां पे मैं लिख सकता हूं R ऑफ 2 माइनस R ऑफ 1। इसका मतलब है इसकी फॉर्म बदल जाएगी, अगर इसकी फॉर्म बदल गई है तो दैट विल बी इक्वल टू F ऑफ 2 1 इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, बता R ऑफ 1 2 के बजाय अब मैं क्या लिखूंगा R2 माइनस R1, तो ये बन जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस R1 का होल क्यूब इनटू R ऑफ 1 2 के बजाय क्या आ जाएगा R2 माइनस R1। समझ में आ रहा है। तो ये एक और फॉर्म इसकी बन गई है। इसी तरह यहां पे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R ऑफ 2 1, वो बन जाएगा। अगर आप यहां पे देखो कि 1 2 था, पहले कौन आया है 2, फिर कौन आया है 1, माइनस मीनस के दिस माइनस दिस R2 माइनस R1। अब यहां पे अगर हम देखेंगे R2 ऑफ 1 वो क्या बन जाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो यहां से आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का होल क्यूब इनटू R1 माइनस R2 का वेक्टर। समझ में आ रहा है। दिस इज द कोलम्बस लाइन वेक्टर फॉर्म। क्लियर। तो आपको याद रखना है कि कोलम्बस लॉ कहां पे लगता है, तो आंसर है कोलम्बस लॉ लगता है पॉइंट चार्जेस के लिए। अब अगर कोई भी बॉडी हमारे पास है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो सबसे पहले अगर हमें उस पर कोलम्बस लॉ को अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि हमें उसको चेंज करना है इनटू द पॉइंट चार्जेस। समझ में आ रहा है। तो दिस इज द कोलम्बस लाइन वेक्टर फॉर्म। क्लियर। तो आप इसको कॉपी कर दीजिए।